इस मंदिर के आसपास कोई भी 2 मंजिला घर नहीं बनता। जब क्रोधित हुई माता रानी श्राप दिया था ये कोई दूसरी मंजिल नहीं डाल सकते। जो मंदिर का एरिया है उधर कोई भी आबादी नहीं है। 5 गांव में कोई मंजिल नहीं, जो मंदिर का एरिया है वहाँ कोई आबादी नहीं। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ ढोल की आवाज और बारात का शोर। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक दुल्हन की डोली खुद ब खुद रुक गई। ना रास्ता टूटा था, ना कोई रुकावट थी, फिर भी दर्जनों लोग मिलकर उसे 1 इंच भी नहीं हिला पाए। एक साथ उठाओ। लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था ये इंसानों की ताकत नहीं, किसी देवी का फैसला था। और इसी रहस्य ने जन्म दिया जयंती देवी टेम्पल की उस कहानी को जिसे आज भी लोग चमत्कार मानते हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं जयंती देवी टेम्पल, एक ऐसा स्थान जहां आस्था, रहस्य और चमत्कार आज भी जिंदा है। सैकड़ों साल पहले कांगड़ा की एक राजकुमारी थी। वो कोई आम राजकुमारी नहीं, वो माता जयंती की सबसे बड़ी भक्त थी। हर दिन हर पल वो सिर्फ माता की पूजा में लीन रहती थी। लेकिन एक दिन उसकी शादी तय हो गई, विदाई का समय पास था और उसके दिल में सिर्फ एक ही डर था, मैं अपनी माँ को छोड़कर कैसे जाऊंगी। विदाई से एक रात पहले वो रोती रोती सो गई। तभी उसे सपना आया। सपने में माता जयंती ने दर्शन दिए और कहा, बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ चलूंगी। अगले दिन बारात निकल पड़ी, ढोल नगाड़े खुशियां। लेकिन जैसे ही वो एक पहाड़ी रास्ते पर पहुंची, अचानक दुल्हन की डोली रुक गई। लोगों ने कोशिश की, 1 नहीं 10 नहीं दर्जनों लोगों ने कोशिश की, लेकिन डोली 1 इंच भी नहीं हिली। सभी लोग डर गए, कोई समझ नहीं पा रहा था। तभी राजकुमारी को अपना सपना याद आया और उसने कहा, माता यही रुकना चाहती है। तभी सबको एहसास हुआ ये कोई साधारण घटना नहीं, ये देवी का संकेत है। राजा ने तुरंत फैसला लिया और उसी स्थान पर माता की मूर्ति स्थापित की गई और वहीं बना आज का पवित्र जयंती देवी मंदिर। कहते हैं यहाँ मांगी गई हर सच्ची मन्नत पूरी होती है और आज भी हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और अपने दुख, अपनी इच्छाएं माता के चरणों में रखते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस मंदिर के आसपास कोई भी 2 मंजिला घर नहीं बनता, क्योंकि लोग मानते हैं माता से ऊंचा कोई नहीं हो सकता। तो अगर आप कभी चंडीगढ़ आए तो इस चमत्कारी मंदिर के दर्शन जरूर करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक सच्ची आस्था की कहानी है। कन्या का ब्याह होता सबसे दुल्हा आते हैं। जो माता का मंदिर है 600 साल पुराना मंदिर है। अच्छा, तो जो माता का मेन मंदिर है, जो माता का मेन मंदिर है कांगड़ा में है जी। कांगड़ा से माता की पिंडी रूप यहाँ स्थापित करी गई है। यहाँ पहले हथनौर राजा होता था। यहाँ 22 घर के राजे बोलते थे, इधर राज करते थे, राजपूत राजे। उनमें से एक राजे की सगाई कांगड़े की रानी के साथ होगी। जो कांगड़े की रानी थी वो माता रानी की पुजारन थी। पहले माता रानी के पूजन करके फिर बाद में उसने खान पान कर लिया। जब से रानी को पता चला कि मेरी सगाई होने लगी है, फिर उसने माता रानी आगे अरदास करी कि माता रानी मैं तो तेरे बिना रह नहीं सकती, तू कुछ कर। फिर बोलते माता रानी ने उसे सपने में दर्शन दिए। माता रानी ने उसे बोला, तेरी डोली कांगड़े से तब उठेगी जब मेरी डोली उठेगी। जब यहाँ हथनौर से कांगड़ा डोली गई, बारात गई, जब डोली की धोखे के टाइम हुई, बोलते हैं डोली ऑटोमेटिक अपने आप भारी हो गई, किसी से उठाई नहीं गई। फिर लड़की ने अपने पिताजी को बोला, माता की डोली पहले माता की डोली तैयार करो। फिर लड़की के पिताजी ने माता की डोली तैयार कराई, उसमें माता रानी की पिंडे रूप बैठाए। पहले माता की डोली उठी, फिर लड़की की डोली उठी। ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं जी। फिर राजा ने रानी के लिए छोटा मंदिर बनवा दिया जी इधर। जब तक रानी जिंदा थी तब तक तो माता की पूजा होती रही। जो आगे की जो अगली पीढ़ी आ गई, वो राजपूत राजे थे, वो बोलने लगे हम तो इसे ब्याह के लेके आए हैं, हम इसकी पूजा नहीं करेंगे, ये हमारी पूजा करेंगे। तो बोलते हैं माता रानी से रियासत के ऊपर क्रोधित हो गए थे।
अब तो मीरा फिर माता का माता रानी का पुजारी रहता है एक गरीबदास नाम का डाकू था ये, वो माता रानी को पूछता था ये, मतलब व्यवहार ऐसा करने लगी कि मानो सच में ही माता रानी को पूछता था। फिर उसने अमीरों को लुट के गरीबों में दान करता है। फिर माता रानी ने उसे सपने में दर्शन दिए, तू इस रियासत के ऊपर हमला बोल दे। संतों से कथा सुनती है। फिर उसने इस रियासत के ऊपर हमला बोल दिया। फिर माता रानी की कृपा से इस रियासत को चारों तरफ से आग लग गई, जो किले का बच्चा किले के अंदर ही खत्म हो गई। सो इसी तरह इस रियासत का नष्ट हो गई। एक संत का आगमन हुआ। उसके बाद जो भी उस डाकू के हाथ लगा, उसने माता का बड़ा मंदिर बनवाया है, अपने बगल में माता का बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर। फिर उसने माता रानी आगे प्रार्थना करी कि मैंने एक पूरा किला नष्ट कर दी, इसका कोई हल बताओ, मेरे को बहुत बड़ा मेरे से वो हो गया ये। फिर माता रानी ने उसे दर्शन दिए। माता रानी ने बोला इसका एक ही हल है, तू एक नया नगर बसा। उसने मुल्लापुर बसाया, मुल्लापुर गरीबदास नाम से, फिर उसके नाम से जाना जाता है। जो उसके आगे पोता है ये गोपाल दास, उसने माता मनसा देवी का बड़ा मंदिर बनवाया है। इसी तरह ये दोनों मंदिर एक ही रियासत के बने हुए हैं जी, पहले माता जयंती देवी का, फिर आगे मनसा देवी। यहाँ पे कहा जाता है कि जितने भी घर हैं यहाँ 5 गांव की एक ही रियासत है ये। यहाँ माता रानी का श्राप है, कोई मेरे से ऊपर नहीं है। मैं जब क्रोधित हुए माता रानी श्राप दिया था, ये इधर कोई दूसरी मंजिल नहीं डाल सकता ये। और इधर एक प्राचीन शिव मंदिर है जी, वो इस मंदिर से भी पुराना मंदिर है ये। जो मंदिर का एरिया है उधर कोई भी आबादी नहीं है। 5 गांव में कोई मंजिल नहीं, जो मंदिर का एरिया है वहाँ कोई आबादी नहीं। तो किसी ने कोशिश भी की थी डबल बनाने की? हाँ, बहुत जनों ने ट्राई करी थी। किसी घर में दिक्कत होने लगी, कोई बीमार होने लग गया, इसी तरह कोई डालता नहीं। फिर ये 5 गाँव हैं, 5 गाँव कौन कौन से हैं? एक तो ये गांव जी जयंती माजरी, फिर आगे 4 गांव हो रहे हैं जी, गूड़ा, कसोली, बगिंडी, करौंदे वाले जी। तो यहाँ पे किसी का कोई डबल बिल्डिंग नहीं पड़ती? किसी के नहीं डरते। तो हमारे भक्तों को क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे आना चाहें तो कैसे आएँ? यहाँ ये चंडीगढ़ से 7 किलोमीटर दूर है ये। यहाँ CTU की बस से भी आती है ये, 4 टाइम CTU की बस आती है। बाकी ऑटो चलते हैं, अपनी व्हीकल से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे मेला सुना है कि यहाँ साल में 2 बार मेले लगते हैं। एक बड़ा मेला लगता है, एक छोटा मेला लगता है। एक रक्षाबंधन वाले दिन लगता है, वो होता है छोटा मेला है। और अभी ये जो 31-1-2 को मेला आ रहा है, ये भव्य मेला लगता है। यहाँ दूर दूर देश विदेश से लोग आते हैं और माता रानी की पूजा करते हैं। माता रानी तो इसका प्रसाद क्या चढ़ता है? जो भी आप ले आओ जिस अपने मन से, मतलब हलवा और प्रसाद सब चढ़ते हैं।